फायरिंग स्टार्ट हो गई। हम वहाँ से भाग गए, अपने अपने क्लास में गए और यहाँ 9-10 की जो है कोई पार्टी वगैरह हो रही थी अंदर। तो क्लासों में बच्चे कम थे, ऊपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर थे, वो बैठे हुए थे। तो 6-7 बंदे थे, हमने देख लिया, वहाँ से भाग गए और वो एक एक क्लास में जा रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विथ मी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी अपने स्कूल लाइफ में होंगे या स्कूल ख़त्म करके किसी अच्छे से कॉलेज में होंगे, पर आज भी आपको अपने स्कूल के सारे मेमोरीज जैसे क्लास बंक करना, स्कूल लेट जाना, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद होगी। तुम में से बहुतों के पास तो अपने स्कूल के फेवरेट टीचर्स के फ़ोन नंबर भी होंगे और तुम लोग उनके कांटेक्ट में आज भी होगे। पर क्या होगा अगर उस टीचर को, जिसको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तुम्हारे सामने ही जिंदा जलाया जाए और तुम्हें फोर्स किया जाए इस सीन को अपने आंखों से देखने के लिए, और अगर तुम उस टीचर को बचाने जाओगे तो तुम्हें भी सेम इसी तरह मार दिया जाएगा। आई एम सॉरी टू से दैट बट दिस ऑल हैपेंड इन पाकिस्तान आर्मी स्कूल। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो सारे लोग जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं या ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं टॉलरेट कर सकते, यू कैन प्लीज़ लीव द वीडियो। So without wasting any more time, let's start the case study of Peshawar's Army School. In June 2014, पाकिस्तान आर्म फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका मोटिव था नॉर्थ वजीरिस्तान में फैले वायलेंस को कम करना। ये सारे ऑपरेशंस इसीलिए किए जा रहे थे क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कराची में अटैक करवाया था। अब तालिबान इस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए अपने 6 गनमैन विद ऑटोमेटिक वेपन्स एंड ग्रेनेड के साथ तैयार करता है फॉर अटैक इन पेशावर्स आर्मी स्कूल। इन 6 लोगों का मकसद था आर्मी स्कूल के सभी बच्चों को मारने का, क्योंकि इस आर्मी स्कूल में ज़्यादातर बच्चे पाकिस्तान आर्मी के ही घर से थे। इन बच्चों को मारकर तालिबान पाकिस्तान आर्मी को वो सेम पेन देना चाहता था जो पेन पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को दिया था पिछले कुछ महीनों में। ये आर्मी स्कूल पाकिस्तान की आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम रन करती थी। ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में टोटल 142 स्कूल्स को भी रन करती थी। इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे खासे पैसे थे, इसीलिए इनके बनाए गए सारे स्कूल्स काफ़ी हाईटेक और एरिया वाइज भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। इस स्कूल का नाम ही था बस आर्मी पब्लिक स्कूल, बाकी इस स्कूल में नॉर्मल फैमिलीज के भी बच्चे पढ़ते थे। ऑन 16 दिसंबर 2014 स्कूल के सारे क्लासेस नॉर्मल डेज की तरह ही चल रहे थे। अराउंड 9:30 AM स्कूल में एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी के कुछ डॉक्टर्स स्कूल में आने वाले हैं जो बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में कैसे वो अपने आप को सेव कर सकते हैं ये सिखाने वाले थे। पर शायद उन स्टूडेंट्स को ये बात मालूम नहीं थी कि वो सारी टिप्स उनको उसी दिन काम आने वाली थी। इस स्कूल में टोटल 2 विंग थे। पहले वाले विंग में कॉलेज चलता था और दूसरे विंग में स्कूल। अब 8th, 9th और 10th क्लास के बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है फॉर फर्स्ट एड रिलेटेड टिप्स के लिए। इसी सब के बीच 6 गनमैन विथ ऑटोमेटिक वेपन्स एंड ग्रेनेड स्कूल के बैक साइड के दरवाजे से एंटर कर जाते हैं। इंटर करते ही उनको सबसे पहले स्कूल का माली दिखता है, तो वो लोग उसे वहीं गोली मार देते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी के ड्रेस कोड में एंटर हुए थे। ऑडिटोरियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स को एक एक करके बहुत सारी बुलेट फायर्स की आवाज़ आती है, पर वो सारे लोग इस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उस टाइम स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे थे, तो उन्हें लगा कि शायद ये आवाज़ कंस्ट्रक्शंस के ही होंगे, पर ये आवाज़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर कुछ समय बाद जब उन्हें ग्रेनेड एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई देती है तो ऑडिटोरियम में बैठे सारे लोगों को विश्वास हो जाता है कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो चुका है। ऑडिटोरियम में करीब 4 से 5 दरवाजे थे। सारे दरवाजे को अंदर से टाइटली लॉक कर दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में 2 टेररिस्ट गेट के लॉक को गन से तोड़कर वो ऑडिटोरियम के अंदर आ जाते हैं और अंदर घुसने के बाद
अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब सारे लोग जो भी उस टाइम ऑडिटोरियम में प्रेजेंट थे वो कैसे भी करके ऑडिटोरियम से भागने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे ऑडिटोरियम की फर्स्ट रो में बैठे होते हैं लगभग सभी की मौत हो जाती है। उस रूम में जितने भी टीचर्स उस टाइम प्रेजेंट होते हैं उन सभी को गोली मार दिया जाता है। सारे टेररिस्ट ये मेक श्योर करते हैं कि जितने भी छोटे बच्चे थे जैसे 3rd 4th 5th के उनको पैर में गोली मारी जाए और जो बड़े थे यानी 11th 12th या कॉलेजेस से उनको सर में गोली मारी जाए। उस दिन कॉलेज की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन लीव चल रही होती है और सेकेंड ईयर के बच्चे सारे प्रैक्टिकल एग्जाम देने आते हैं अपने सब्जेक्ट्स लैब में। और सेकेंड ईयर के बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है अपने सब्जेक्ट लैब्स में। 2 टेररिस्ट रेंडमली उस लैब में घुस जाते हैं और एक एक करके सारे बच्चों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि फायरिंग के दौरान कुछ बच्चों की आंखों के बीच में गोली लगे रहती है। पूरे लैब में पैनिक मच जाती है। कुछ बच्चे लैब से जिंदा भागने में सफल हो जाते हैं। लैब से निकलने के बाद वो तुरंत आर्मी स्कूल के मेन गेट की तरफ भागते हैं जहाँ स्कूल के सारे गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे बच्चे गार्ड्स के पास पहुंचकर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो चुका है। फिर गार्ड्स उन बच्चों से सारे टेररिस्ट के ड्रेस कोड पूछते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे बताते हैं कि कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी के ड्रेस कोड में है और कुछ सलवार कमीज में। सभी के बड़े बड़े बाल हैं और उनके बियर्ड उनके चेस्ट तक आ रहे हैं। ओवरऑल वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे। इस इंफॉर्मेशन के 7 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान आर्मी स्कूल को चारों तरफ से घेर लेती है और धीरे धीरे स्कूल में एंटर करने की कोशिश करती है। ऑडिटोरियम में हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। जो मैडम फर्स्ट एड रिलेटेड टिप्स देने आई थी उसे गले के जस्ट नीचे गोली लगी थी जिसके कारण उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनके पास जाकर उनको पानी या मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके क्योंकि सारे बच्चों को डर था कि अगर कोई भी टेररिस्ट अगर उनको देख लेगा तो उसे वो वहीं मार देगा। पर इन सारे बातों को भूलकर 9th क्लास का एक बच्चा जिसका नाम तैमूर था वो उस मैडम की हेल्प करने चला जाता है। पर कुछ ही देर में एक टेररिस्ट उसे देख लेता है और वहीं उसको शूट कर देता है और तैमूर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सीन देखकर ऑडिटोरियम में छुपे सारे बच्चे और भी ज़्यादा डर जाते हैं। ताहिरा काजी जो आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी उनके चैम्बर में भी कुछ टेररिस्ट घुस जाते हैं पर वो खुद को उस चैम्बर के वॉशरूम में लॉक कर लेती है। बट बीइंग द वाइफ ऑफ द सीनियर आर्मी ऑफिसर वो टेररिस्ट उन्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। वो लोग उस वॉशरूम के डोर में ग्रेनेड फंसा देते हैं जिसके एक्सप्लोजन से प्रिंसिपल ताहिरा काजी की भी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ और टेररिस्ट किसी रैंडम क्लासेस में घुस जाते हैं और क्लास में घुसते ही वो उन स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि कौन कौन आर्मी वालों के घर से है क्योंकि उनका मेन मोटिव आर्मी के बच्चों को ही मारना था। वो बहुत सारे बच्चों से कुरान के बारे में भी पूछते हैं। जिनको भी इसके बारे में नॉलेज था उन सारे बच्चों को वो छोड़ देते हैं पर जो भी बच्चे कुरान को अच्छे से नहीं बता पाते उनको वहीं गोली मार दी जाती है। अब उस क्लास में जो टीचर पढ़ा रही थी उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया जाता है और सारे बच्चों को ये सीन अपने आंखों से देखने के लिए फोर्स किया जाता है और जो भी स्टूडेंट उस मैडम को बचाने की कोशिश करता है उसे वो लोग वहीं शूट कर देते हैं। इतने देर में पाकिस्तान आर्मी स्कूल में इंटर हो चुकी थी पर जैसे ही एक टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी को अंदर आते देखता है वो खुद को ग्रेनेड से वहीं ब्लास्ट कर लेता है और इस एक्सप्लोजन में भी बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है। पाकिस्तान आर्मी को ये बात अच्छे से पता थी कि तालिबान के टेररिस्ट नंबर भी होते हैं जो खुद को कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं और इनके साथ बहुत सारे इनोसेंट लोगों की भी जान जा सकती थी। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को बहुत दिमाग से सारे फैसले लेने थे। फाइनली पाकिस्तान आर्मी उन 6 टेररिस्ट को मार देती है एंड रेस्क्यूड ओवर 960 पीपल्स।
इस अटैक में टोटल 150 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से 132 तो स्टूडेंट ही थे। इस पूरे अटैक में टोटल 121 लोग भी इंजर्ड होते हैं। अब इस अटैक से मूव ऑन करना पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। That's it for the today's documentary. If you like to listen such crime documentaries, make sure to subscribe this channel. अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, so you can send it on the email given in the description. Thank you so much for watching this video. See you all in the next documentary.